शुरू करते हैं आज हम लोग। नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे चैनल पर। बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करेंगे। बंगाल में जितने गवर्नर जनरल हुए उनकी बात करेंगे। ठीक है, देखो, बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल की। यानी सबसे पहले क्या होता था, उनकी पोस्ट थी गवर्नर। बंगाल का गवर्नर बोलते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1773 से उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोलना शुरू कर दिया। क्या फ़र्क पड़ा, थे तो अंग्रेज ही। वारेन हेस्टिंग्स पहला ऐसा गवर्नर जनरल था और लास्ट बंगाल का गवर्नर था। इसी बंदे को गवर्नर से उठा के गवर्नर जनरल बनाए। 1772 से 1785 तक रहा था। इसको ये 25 गलत छपा, इसको भूल जाओ, लात मार दो, फेंक दो, हटा दो, देखना बंद कर दो इसको। 1785 था भाई। ठीक है, देखो क्या क्या हुआ वारेन हेस्टिंग्स के कॉल में। वारेन हेस्टिंग्स का काल कॉल नहीं, 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना तथा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इधर अंग्रेजों की ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हो गया। ये रेगुलेटिंग एक्ट घोषित हो जाने के बाद में इसके पद में संशोधन हुआ इसी एक्ट में। तो इसको क्या बोलना शुरू कर दिए, बंगाल का गवर्नर जनरल बोलना शुरू कर दिए। ठीक है, जो बच्चों ने इतिहास बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। और जो भाइयों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो थोड़ा सा अपना विद्वता को थोड़ी देर के लिए शांत रखो भाई। 1772 ईस्वी में द्वैध शासन की समाप्ति की। यानी समाप्ति की मतलब इससे पहले द्वैध शासन था। अब द्वैध शासन क्या है, दो जगह से शासन होना, जैसे अपने यहाँ होता है ना अभी केंद्र और राज्य, वैसा उसकी घोषणा की, समाप्ति की घोषणा की, यानी समाप्त कर दिया द्वैध शासन। और सरकारी खजाने को उठाकर हस्तांतरण मुर्शिदाबाद से निकाल के कोलकाता में कर दिया, क्योंकि कोलकाता बहुत बड़ा शहर अभी भी है, ऐतिहासिक शहर है, बंगाल में आ गया है। 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक दीवाना नहीं, फौजदारी, सॉरी, एक दीवानी एक फौजदारी न्यायालय स्थापित किया गया। दीवानी न्यायालय वो होते हैं जिसमें, अपनी भाषा में बता रहा हूँ, कानून की भाषा में नहीं बता रहा हूँ, जमीन जायदाद से रिलेटेड लफड़े। फौजदारी वो जिसमें तलवार, छुरा, मार काट, चोरी, डकैती, ये सारी चीज़ें आ जाती है वो। ठीक है, ऐसे दो न्यायालय स्थापित किए गए 1772 ईस्वी में। ये कब से कब तक रहा, 1772 से 1785 तक रहा। कौन रहा, वारेन काका, वारेन हेस्टिंग्स। क्या किया इसने, कलेक्टरों का पद समाप्त कर दिया, ज़्यादा खा रहे होंगे, समाप्त कर दिया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात की गई। ठीक है, इसको ध्यान रख लो। पहले हुआ ये करता था कि अंग्रेज़ों का भारत था गुलाम, तो जितनी जगह पर उन्होंने भारत पर कब्जा करा था, ये भारत है टूटा फूटा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इन्होंने कलकत्ता में स्थापित किया। कलकत्ता में अगर न्याय नहीं होता था तो हम लोग जाते थे प्रीवी काउंसलिंग, जो काउंसिल जो ब्रिटेन में थी। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ जाते हैं, अगर स्टेट लेवल के हाई कोर्ट में न्याय नहीं होता तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उसी टाइप से यहाँ न्याय नहीं होता था पहले, तो हम यहाँ जाते थे, ये याद रखना। क्या हुआ इसके काल में, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, कब हुई, 1773, याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने क्या किया, 1781 में कलकत्ता में कलकत्ता में क्या, मुस्लिम शिक्षा के लिए, इसके विकास, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा की स्थापना की। आपको पता है मुस्लिम समाज में शरीयत के अनुसार कानून चलता है, और वो उनके अनुसार महिलाओं को लगभग स्कूल स्कूल जाना थोड़ा पहले तो प्रतिबंधित सभी महिलाओं को था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने बहुत अच्छी व्यवस्था की कि सबको आज़ादी मिली। उस टाइम की बात है, 1781 की, बहुत पुरानी बात है। तो तब मदरसे स्थापित हुए। सबसे पहला मदरसा कब, 1781 में स्थापित हुआ। इसी के चक्कर में क्या हुआ, मुसलमान लोग स्कूल जाने लगे। इसी समय एक घटना हुई, देखो, मदरसा स्थापित हुआ। मदरसा स्थापित हुआ 1781 में, मुस्लिमों के लिए शिक्षा के द्वार खुले। मदरसे में वो जा सकते थे, लेकिन सार्वजनिक स्कूलों में जाना उनके यहाँ की महिलाओं के लिए थोड़ा सा प्रतिबंधित था पहले, अभी नहीं है। ठीक है, ये याद रखिए। आगे देखो क्या हुआ, इसी टाइम पे जोनाथन टंडन, जो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जोनाथन टंडन ने
बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की? गीता के अंग्रेज में अनुवाद करने वाले विलियम विल्किंस को, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। इसी काल में, हेस्टिंग्स के काल की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या क्या हुआ देखो, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 1781 में मदरसा बना, जोनाथन टंडन बनारस में संस्कृत कॉलेज स्थापित करता है इसी डेट में। और अंग्रेजी में गीता का अनुवाद करने वाला कौन था? विलियम विल्किंस। इसको किसने आश्रय दिया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जो बंगाल का लास्ट गवर्नर था और पहला गवर्नर जनरल था। सर विलियम जॉन्स द्वारा 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के ही समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? 1784 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। किसने करवा दी? हेस्टिंग्स ने। ये क्वेश्चन आता है छोटी एग्जाम्स में। उसके समय में रूहेला युद्ध 1784 ईस्वी हुआ। इसी के समय में रूहेला युद्ध हुआ, हेस्टिंग्स के समय की बात कर रहा हूँ। प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर, आंग्ल यानी अंग्रेज, मैसूर यानी मैसूर के राजा के साथ 1780 से 1784 ईस्वी युद्ध हुए। दो युद्ध हुए, मराठा युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और प्रथम मराठा युद्ध, मराठाओं के साथ में। ठीक है, ये भी याद रखना। गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की दो चीज़ों के लिए बुराई की जाती है। एक तो बनारस के राजा चेत सिंह से बिना वजह अधिक रुपए की मांग करना। ये देखो, बुराई का पहला कारण, बनारस का राजा चेत सिंह, उससे ज़्यादा पैसे की मांग किया किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। और बाद में उसे निश्चित घोड़े देने के लिए बाध्य करना, यानी इतने घोड़े दे दे बेटा। पहले कारवार तो ज़्यादा राजाओं के पास में भी नहीं थी। नए पद पाने पर उसे हटाकर उसके भतीजे को बनारस की नवाबी दे देना। ये दो कारण, पहला ही कारण है ये तो। दूसरा कारण तो ये है, अवध वाला। अवध देखो, अवध के खजाने की लूट। पहला कारण तो ये आपने देखा, निश्चित घोड़े भी नहीं दिया, निश्चित घोड़े देने के लिए बाध्य किया राजा को, और भी उसके साथ बहुत बुराई की, उसके भतीजे को वहाँ का नवाब बना दिया। और अवध के खजाने की लूट, इस चीज़ के लिए किसकी बुराई की जाती है? वारेन हेस्टिंग्स की। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आता है। इसके विरोध में इस्तीफा देकर जब वह इंग्लैंड पहुंच जाता है, वारेन हेस्टिंग्स पिट्स इंडिया एक्ट के खिलाफ रहता है और इसका विरोध करता है, और विरोध में लड़ाई वड़ाई तो कर नहीं सकता, वो इस्तीफा देकर अपने गांव पहुंच जाता है इंग्लैंड। तो भैया वहाँ पे बर्क द्वारा उस पर महाभियोग चलाया गया। बर्क द्वारा यानी इंग्लैंड की पार्लियामेंट पर, कि तुमने पार्लियामेंट के बनाए गए एक्ट का विरोध कैसे किया, तुम पर महाभियोग चलेगा। अलार अलार्म, अबे ये क्या लिखा मैंने? अलार्म की 7 साल की सुनवाई के बाद, अच्छा हाँ, वहाँ की 7 साल की सुनवाई के बाद उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि वो अंग्रेज ही था। साले भेदभाव करते थे। दूसरा गवर्नर देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक, 86 से 93 ईस्वी तक ये रहा। देखो इसके काल में क्या क्या होता है। इनके समय में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ, दूसरा तो वारेन हेस्टिंग के इसमें हुआ। तृतीय मैसूर युद्ध हुआ, कब हुआ? 1789 ईस्वी में। तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि बड़ी फेमस है। रंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी, ये याद रखना। और क्या हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस, कान वाले के टाइम पे क्या हुआ? कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया गया, ये याद रखना, ये भी आ सकता है। जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। कौन था शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर? कॉर्नवालिस कोड। अभी जो शक्तियों का पृथक्करण है ना, कि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में, तो ये वही सिद्धांत है 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया। कॉर्नवालिस कोड के नाम से इसको जाना गया। शक्तियों के पृथक्करण के लिए ये आधारशिला बना। कानून संहिता से कलेक्टरों को न्यायिक एवं फौजदारी से संबंधित शक्ति का हनन हो गया। ओ, पहले कलेक्टरों को फौजदारी मामलों में थोड़ी बहुत सुनवाई करने की ताकत थी, उसको इसके टाइम पे छीन लिया गया। ठीक है, इसके टाइम पे छीन लिया गया। देखो अब क्या हुआ, 17
1773 ईस्वी में ही बंगाल के स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। ये सब लचपच मत में मत पढ़ो, सबसे पहले याद रखो 1793 ईस्वी में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। किसने? कान वाले ने, कार्नवालिस ने। ठीक है, ये याद रखना, कान पे पड़ जाएगी उसके अब अगर आ गया तो। कार्नवालिस ने पुलिस सुधार के अंतर्गत जिलों की सीमा तय की, जिलों में पुलिस थाने की स्थापना करके एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया। हाँ बेटा, कार्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का, सिविल सर्विसेज का पापा माना जाता है, जनक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसने? कान वाले ने ही। ख़त्म उसका केस। सर जॉन शोर आ गया, ये बहुत शोर मचाता था। इसका कार्यकाल देखो 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक ये रहा। सर जॉन शोर, शोर से शेर याद आता है। इस शेर ने क्या क्या किया? इसने तटस्थता तथा निरहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। इसी कारण उसके अपने 5 वर्षों के प्रशासन काल में किसी भी वक्त युद्ध नहीं हुए और उसने युद्ध में भाग नहीं लिया। शांति दूत था ये बंदा, शांति दूत। तटस्थ मतलब अपनी जगह पर अडिग रहना। भाई इधर भी नहीं बोलूँगा, इधर भी नहीं बोलूँगा, तुम लोग अपनी खालिस्तान कराओ। निरहस्तक्षेप मतलब भाई अपना हस्तक्षेप नहीं करना। ये नीति अपनाया। किसने अपनाया? शेर ने, सर जॉन शोर। इसका यही फेमस है। चार्टर अधिनियम 1793 इसी के समय पारित हुआ था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। जितने पारित हो रहे सब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हो रहे। ठीक है, आगे और इम्पोर्टेंट क्या है इसके काल में देखो। 1795 ईस्वी में निजामों तथा मराठों के मध्य हरदा, ग्राम पंचायत हरदा का युद्ध इसी समय में हुआ। अरे भाई ग्राम पंचायत नहीं, अभी तो शहर हो गया होगा। 1795 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड वेलेजली, ये वेलेजली पहले बचपन में मेरे को इसका नाम ही नहीं आता था, कुछ भी पढ़ता था मैं। 1798 ईस्वी से 1805 ये पहुंच गया दूसरी सदी में। क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। देखो, चतुर्थ मैसूर युद्ध, चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 जिसमें टीपू सुल्तान हारा। चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान हारा। चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान हारा, मारा गया। वेलेजली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने इसको लड़ा था। इतना याद रखो। वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि यानी राजनीतिक छत्र छाया में लाने के लिए, अब भाई राजनीतिक छत्र छाया में आ गए तो सब चीज़ में आ गए, लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इसी ने सहायक संधि प्रणाली किसने प्रयोग में लाई? तो ये जली हुई ने लाई, वेलेजली ने। याद रखना, सहायक संधि, सहायक संधि करने वाले राज्य थे। देखो हैदराबाद, हाँ बेटा निजाम। मैसूर का शासक, वाह बेटा। अवध का नवाब, अच्छा। पेशवा, अच्छा बाजीराव पेशवा, उसके खानदान के। बरार के भोसले राजा, ओके। और जयपुर का सिंधिया, बेटा बहुत बढ़िया। और क्या? जोधपुर के राजपूत, वाह। ये इनने सहायक संधि कर ली, मतलब ये है कि ना हम आपसे लड़ेंगे ना हम आपको लड़ने देंगे, और जब भी कोई समस्या आएगी तो हम आपके लिए आ जाएंगे। ऐसे कुछ समझौते किए इन्होंने, यानी डर का माहौल। सुन रहे हो? ठीक है। द्वितीय मराठा, द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी 1805 ईस्वी तक चला तथा बेसिन की सहायक संधि, बेसिन की सहायक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ लेता है, मैं भी पूछ लूँगा। बेसिन की सहायक संधि 1802 ईस्वी इसी के काल में हुई थी। वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। देखो बेटा, प्रशिक्षित करने के लिए। अभी तो हम लोग शास्त्री जी की एकेडमी में जाते हैं, हिमा वहाँ ऊपर नॉर्थ उत्तर भारत में यूपीएससी से जब फाइट होते हैं, इन्होंने ही स्थापित किया था फोर्ट विलियम कॉलेज, जहाँ पर किसकी युवकों को प्रशिक्षित किया जाता था। किसमें? नागरिक सेवा, यानी वही सिविल सेवा। जॉर्ज बोर आदमी आ गया, बोरले।
1805 से 1807 ईस्वी तक इसका कार्यकाल चला। देखते हैं इसने क्या क्या गुल खिलाए। अबे तो भाई, इसके समय में वेल्लोर विद्रोह हुआ। वेल्लोर का विद्रोह हुआ जिसमें अनेक अंग्रेज सैनिकों को निपटा दिया गया है, तभी तो डरते थे भारत आने से। 59-70 देश इन्होंने कब्जा किए करके रखे थे 18वीं शताब्दी में। धरती का 80% भाग इनके कब्जे में था, थल वाला भाग जहाँ लोग रहते हैं। सोचो कितने कमीने थे। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 ईस्वी, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ को मिंटो ने ही महाराणा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था। ने है, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ को मिंटो ने ही महाराणा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था, जहां 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि की गई। अमृतसर की संधि कब की गई? 1809 में। किसके दरबार में? रणजीत सिंह के दरबार में। मिंटो ने किसको भेजा था? रणजीत सिंह के दरबार में मेटकॉफ को, ठीक है। इसी के समय में 1813 का चार्टर अधिनियम पारित हुआ। चलो हो गया, इसका गेम खत्म हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी। इसको देखते हैं इसने क्या क्या किया। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। ओ, नेपाल भी लड़ने लगा, यानी अंग्रेज और नेपाल। आंग्ल यानी अंग्रेज 1814 से 1816 ईस्वी तक हुआ, जिसमें गोरखा, अंग्रेजों वो नेपाल के लोगों को बेचारों को गोरखा बोलते थे, गोरखाओं की पराजय हुई, पूर्ण पराजय हुई, पूरे जड़ से निपट गए। 1816 यानी ये ऐसा है, 1816 ईस्वी में कंपनी एवं गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि हुई। संगोली की संधि हुई। गोरखाओं के अरमान बदल गए, जज्बात बदल गए, मारो मुझे मारो हो गया। संगोली की संधि हुई, ठीक है। इसने अंतिम मराठा युद्ध 1818 ईस्वी लड़ा था, जिसमें मराठों के राज्य कंपनी के राज्य में मिला लिए गए। हेस्टिंग के समय तेरी हेस्टिंग के समय 1817 ईस्वी में सिंधिया से एक संधि की गई थी। सिंधिया, माधवराव सिंधिया, उनकी पिछली औलादे। हेस्टिंग्स ने ही प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया, याद रखिएगा, हेस्टिंग्स, ठीक है। प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए कि आखिर प्रेस कैसे काम करेगी। किसने किया ये अच्छा काम? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक प्रेस की स्वतंत्रता, ये याद रखना। लॉर्ड एम्स हर्ट, लॉर्ड एम्स हर्ट क्या बोलते हैं? इनका कार्यकाल देखो, 1823 से 1828 ईस्वी तक इन्होंने क्या गुल खिलाए। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। बर्मा भी भारत का लगभग हिस्सा हुआ करता था। 1824-1826 ईस्वी में लड़ा गया। जलन के मारे इन लोगों ने भारत को टुकड़े टुकड़े करके निकल गए, नहीं तो भारत इतना बड़ा था कि चीन को एक मुक्का मारते तो काम भारी हो जाता उसका। 1824 ईस्वी का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ। इसी के समय बोल रहा हूँ तो तुमको दिमाग में नहीं पड़ रहा होगा। लॉर्ड एम्स हर्ट के टाइम पे बैरकपुर का विद्रोह, ठीक है। इसके अतिरिक्त भरतपुर का घेरा भी इसी के काल में हुआ था। भरतपुर का घेरा हुआ था, घेरा हुआ था सैनिकों के जरिए, ठीक है। तो ये थे बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड एम्सहर्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो प्रथम, जॉर्ज बोरले, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉन शोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस और ओ भाई कहाँ चला गया भाई, ये इतने थे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगेगा ना तो सब्सक्राइब कर देना, मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं है।